जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कोश का चक्र। पिछली वीडियो में हमने न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड के और डीएनए आरएनए के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी कंप्लीट कर ली थी पिछली वीडियो में। आज हम वीडियो नंबर करेंगे 8, ठीक है, यानी भाग नंबर 8, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कोश का चक्र के बारे में। कोश का चक्र कितने भागों में बटा है, क्या क्या है, सब कुछ इसी में पढ़ेंगे हम, कोश का चक्र, ठीक है। आ जाइए शुरू करते हैं। कोशिका चक्र किसी कोशिका के व्यक्तिगत जीवन चक्र को उस कोशिका का कोशिका चक्र कहा जाता है। किसी कोशिका के व्यक्तिगत जीवन चक्र को उस कोशिका का कोशिका चक्र कहा जाता है। डिस्कवरर कौन है? कोशिका चक्र खोजकर्ता कौन है? होवार्ड, एक सेकंड रुकना जरा। डिस्कवरर कौन है? होवार्ड तथा पेल्ड द्वारा। ठीक है, कोशिका की खोज होवार्ड तथा पेल्ड द्वारा 1953 में हुई थी, 1953 में हुई थी। कोशिका चक्र की खोज होवार्ड तथा पेल्ड द्वारा 1953 में हुई थी। अब आ जाइए कोशिका चक्र। कोशिका चक्र के दो भाग हैं, अंतरावस्था और विभाजन अवस्था। फिर अंतरावस्था के 3 भाग हैं, जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था। जी, जो ये जी है ना, जी वृद्धि है और एस संश्लेषण है। एस संश्लेषण है और जी वृद्धि है कोशिका चक्र में। अब क्या है? विभाजन अवस्था, या फिर इसे कहते हैं एम अवस्था। विभाजन अवस्था को एम अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। कोशिका चक्र को 2 भागों में बांटा गया है, अंतरावस्था या विभाजन अवस्था। अंतरावस्था के 3 प्रकार हैं, जी अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था। विभाजन अवस्था को एम अवस्था भी कहते हैं और जी वृद्धि है और एस संश्लेषण है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे क्या है? सबसे लंबी अवस्था है अंतरावस्था। सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? अंतरावस्था। G0, ठीक है, G0 यदि कोशिका में अंतरावस्था में विभाजन नहीं होता है। यदि कोशिका में विभाजन नहीं होता है तो कोशिका को G0 अवस्था कहते हैं। मतलब यदि कोशिका में एक अवस्था हुई ना, जैसे अंतरावस्था हुई ना, तो उस कोशिका के विभाजन को G0 अवस्था कहते हैं। उस विभाजन को G0 अवस्था कहते हैं, ठीक है। कोशिका में अगर कोई कोशिका में अंतरावस्था में विभाजन नहीं, मतलब अंतरावस्था वाला विभाजन हो ही ना, तो उसे G0 अवस्था कहते हैं। देखिए एक गोल सर्कल बनाया है। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे बड़ा फेज कौन सा होता है? फेज, सबसे बड़ी अवस्था। फेज मतलब अवस्था। जीवन अवस्था है। जीवन अवस्था में क्या क्या होता है? देखो, विभिन्न प्रोटीनों का संश्लेषण। जीवन अवस्था में विभिन्न प्रोटीनों का संश्लेषण होता है और आरएनए का संश्लेषण होता है। और क्या है? विभिन्न एंजाइमों का संश्लेषण होता है। कोशिका द्रव के मान में वृद्धि होती है। G1 फेज में कोशिका द्रव के मान में वृद्धि होती है। विभिन्न एंजाइमों का संश्लेषण होता है, आरएनए का संश्लेषण होता है, विभिन्न प्रोटीनों का संश्लेषण होता है। और जीवन फेज कितने घंटा ही होती है? 12 घंटे। जीवन फेज 12 घंटे चलती है, ठीक है। 12 घंटे तक जीवन अवस्था चलती है, यानी जीवन फेज। अब आ जाइए एस फेज 8 घंटे चलता है और G2 फेज 3 से 6 घंटे। G2 फेज का टाइम कितना होता है? 3 से 6 घंटे। और एम फेज को विभाजन अवस्था भी कहते हैं। एम फेज को विभाजन अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो एम फेज। अब आ जाइए हम एक एक करके पढ़ेंगे हर किसी के बारे में डिटेल में। तो एक शॉर्ट ट्रिक थी, उसमें बता दिया याद करने के लिए। अब पढ़ेंगे हम सबसे पहले एस फेज के बारे में। देखिए,
एस फेज में, क्योंकि हमने क्या कहते हैं G1 फेज तो पढ़ ही लिया। G1 फेज में क्या क्या होता है, विभिन्न प्रोटीनों का संश्लेषण, RNA के संश्लेषण, विभिन्न एंजाइमों का संश्लेषण, कोशिका द्रव के मान में वृद्धि। अब हम पढ़ेंगे एस फेज के बारे में। एस फेज में क्या क्या होता है, DNA का संश्लेषण अथवा द्विगुणन, ठीक है। DNA का संश्लेषण अथवा द्विगुणन, मतलब या इसे द्विगुणन कह लो या DNA का संश्लेषण कह लो, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण एस फेज में, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, एस फेज में, एस फेज में। अब आ जाइए G2 फेज मतलब अवस्था, G2 फेज मतलब अवस्था, विभिन्न कोशिका अंगों का निर्माण। कोशिका अंगों का निर्माण कहाँ होता है, G2 फेज में, ठीक है। G2 अवस्था में विभिन्न कोशिका अंगों का निर्माण। तर्कु तंतु का निर्माण, G2 फेज में तर्कु तंतु का निर्माण होता है। G2 फेज में तर्कु तंतु का भी निर्माण होता है। अब आ जाइए एम फेज में पैतृक कोशिकाओं से पुत्री कोशिकाओं का निर्माण, ठीक है। पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण एम फेज में होता है। पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण। इसी तरह की वीडियो के लिए, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।